एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वहां पर आने जाने वाले रेलवे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसने देखा और उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है, यह जरूर बहुत पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। तो लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठ के चला गया। इधर भिखारी उसकी कही हुई बात पर सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके बदले में मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए ही कुछ मांगता रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया, जो भी व्यक्ति उसे कुछ देगा वह भी उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ तो देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है और वह भीख के बदले में किसी को क्या ही दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 8 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। 9वें दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में लोगों को फूल देता रहता। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब मुझे बहुत लोग अधिक भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास से सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए उससे बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए भीख के बदले में फूल है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे फूल के बदले में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह फूल लेकर लंबा व्यक्ति उस स्टेशन से निकल गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा बोली गई वह बात फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति द्वारा बोली गई बात पर सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से भिखारी को उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन 6 महीने बाद इस स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे, मैं वही भिखारी हूँ।
जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होकर बोला, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था, वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं, व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे, फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। व्यापारी अब खुश था। दोनों एक साथ स्टेशन से साथ उतरे, अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में एक लंबा व्यापारी लेन देन के रूल को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी भी इसी नियम का इस्तेमाल करके व्यापार करते हैं और सभी सफल भी हुए हैं। इस फॉर्मूला को उसने भिखारी को भी बताया। उसने भी इस नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में तब दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपनी सोच बदल दे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद को छोटा समझते रहे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता आपकी सोच में छुपी है। खुद का आत्मसम्मान जगाए, अपनी सोच को बड़ा बनाए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।